यूट्यूब देखता है? सब्जी दाल चावल बना था भैया, याद है परंतु बचन याद नहीं है। तो हम तो आज हम सीखेंगे, देख लीजिए, संसार पर कैसे हम जय पाएंगे। कैसे संसार पर कैसे जय पाएंगे, लिख लीजिए हिंदी में, संसार पर कैसे जय पाएंगे। संसार पर कैसे, बाद हम विषय प्राप्त हम सीखेंगे संसार पर हम कैसे जय पाएंगे। अब जानते हैं पुराने जो संत लोग होते हैं वो क्या चाहते थे, संसार पर क्या पाना चाहते थे, जय पाना चाहते थे। तो वो व्यक्ति कौन है जो संसार पर जय पा सकता है? हालेलुया। हम हर समय, हमारा जिंदगी कितना समय है, कितना समय जी सकते हैं? कम से कम हम 60-70 साल या 100 साल जी सकते हैं। 100 साल के बाद हर व्यक्ति को क्या होना है? तो उस जमाने में लोग सोचते थे, जो संत अगर सोचते हैं, अगर हम इन सालों में अगर संसार को जय पाकर परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं तो ये जो दुख है, पीड़ा है, वहीं पर हम ये भोगना ना पड़े। तो हम कैसे हम संसार पर जय पा सकते हैं, कैसे हम जय पा सकते हैं? देख लीजिए, हम सुबह उठते हैं, क्या सोचते हैं हम तृप्ति है, संतुष्ट है हर बातों में। हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं कि आज क्या करना है, आज क्या कमाएंगे, कल क्या कमाएंगे, कल मेरे बच्चे। संसार का अभिलाषा इतना हम डूबे हुए हैं कि परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए सोचने के लिए क्या नहीं है, समय तक नहीं है। इसलिए हम इन बातों में डूबा रहते हैं कि आज क्या हो, कल क्या होगा। देख लीजिए, जिसके पास थोड़ा सा है वो ज्यादा बनाना चाहता है, उनमें से भी संतुष्ट नहीं है। किस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं है? 1 रुपए है तो वो सोचता है कैसे मैं 10 रुपए कमाऊंगा, आज मैं कैसे ना कैसे किसको शिकार कर लूंगा। हाँ, मतलब हम किससे भी हम कैसे करें, कैसे आ जाए, कैसे, ये सब सोच में हर पल ये रहता है हमारे दिमाग में और ख्यालों में। हाँ, तो हमें इन चीजों में से, इस संसार की बातों से, शारीरिक अभिलाषाएं, हाँ, और हम कैसे जीव का घमंड और आंखों की अभिलाषाएं, कैसे हम इनमें से जय पाएंगे? हम अपनी इच्छा से जय पा सकते हैं? संत लोग बहुत सारे सालों सालों तक क्या हुआ, पहाड़, पेड़ों में, पहाड़ में जाकर एक पैर में 2 टांग, एक पैर में नीचे हाथ करके ऊपर, ऐसे बहुत सारे क्या करते हैं, तपस्या करते थे। क्या करते थे? ताकि वो संसार की मोह माया से मुक्त होकर परमेश्वर तक जाए या परमात्मा तक विलीन हो जाए। ये कहते थे ना। तो आज हम सीखेंगे, हम पहले पढ़ेंगे याकूब के 1:17। याकूब याकूब का किताब है, निकालो। 1:17। हाँ, लास्ट वाला। एक का 17 लास्ट वाला। हाँ, पढ़ लीजिए भैया। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान नहीं, 17-27 पढ़ लीजिए। 17-27 पढ़ लीजिए। 27 पढ़ लीजिए। हमारे 37। हाँ, 27। हमारे परमेश्वर और पिता के
तो देख लीजिए, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है? शुद्ध और निर्मल भक्ति। क्या लिखा है यहाँ पर? शुद्ध लिखा हुआ है और निर्मल भक्ति। हमारे साथ परमेश्वर का रिश्ता क्या होना चाहिए? शुद्ध और निर्मल, मतलब हमारे चरित्र में कोई दाग ना होना पाए, हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, हर बातों में क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए? पवित्रता रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया। परंतु पवित्रता जब रिश्ता हम कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे हम पवित्रता रिश्ता परमेश्वर के साथ? हाँ, हमारे विवेक को क्या करना है? हमारे विवेक को क्या करना है? शुद्ध करना है। हमारे सोच को, हमारे विचार को बदलना है। हमारा सोच परमेश्वर के सोच का होगा। जब ये संभव होगा, कब संभव होगा ये? जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे और परमेश्वर के वचन को जानेंगे, तो हमारा सोच परमेश्वर की सोच में परिपूर्ण होगा। परमेश्वर की सोच में हमारा बदलेगा सोच। इसलिए हमारे सोच को क्या करना है? हमारे विवेक को, हम क्या सोचना है? हम जब देखते हैं, मुसीबत देखते हैं, हम क्या सोचते हैं? निराशा हो जाते हैं। अगर आपके सोच परमेश्वर के सोच हो जाता तो आपका निराशा नहीं होगा, उनमें भी आशा होगा। मेरे जीवन में बहुत बुरा क्यों ना हो, अब सोच लीजिए मेरे शरीर में या मेरे परिवार में कुछ विपत्ति आ गया, तो हम उस विपत्ति को सोचकर क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ दाग है, कोई ना कोई हमारे पास गलतियां हैं, कमियां हैं। अगर हमारे पास परमेश्वर के वो शुद्ध विवेक और या निर्मलता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उन निराशा में भी आशा हमारे पास एक नए किरण के दृष्टि से देखेगा। आशा हमारे जीवन में आएगा। बीमार है, मुश्किल है, समस्या है, फिर उन चीजों में भी क्या करना है? आशा आपको आएगा। इसलिए कभी भी हम क्या करें? गिव अप ना करें, संसार से समझौता ना करें। तो यहां पर क्या लिखा है? हमें एक अलग सा जीवन बनाना है। जैसे संसार के लोग हैं वैसे हमारा जीवन नहीं है। कि प्रभु बुलाने वाला कौन है? मैं पिछली बार कहा था ना, बुलाने वाला कौन है? वो कौन है? क्या है उसका? यीशु मसीह कौन है? वो खुद पवित्र है। जैसे पवित्र है वैसे तुम भी बनो। जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी बनो। पिता के पास आने वाला हर एक व्यक्ति कौन होना चाहिए? हमारा सोच में, विवेक में, हर बातों में क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। तब परमेश्वर का जो प्रेम है, हम जो हमारे जीवन में पवित्रता आएगा, हमारी सोच बदलेगा, कॉन्शियस हमारा बदल जाएगा, तब आपकी उम्मीदें और भी बढ़ जाएगा। तो अपनी ये देख लीजिए, मसीह की जय को उसके ऊपर रखे। पहले क्या करना है? मसीह को जय। यीशु मसीह क्या पाया? जय। संसार से जय पाया। कौन व्यक्ति ऐसा है जो संसार जय पाया हुआ? केवल प्रभु यीशु मसीह है जो संसार से जय पाया है। यीशु सिवा और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि संसार से जय पाया हो। ऐसा किसी ने नहीं कहा मैं संसार से जय पाया। जय पाया? एक ही व्यक्ति, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही एक व्यक्ति है जो संसार से क्या पाया? जय पाया। बहुत सारे लोग आगे जय नहीं पाया, कोई प्राप्त नहीं किया जय, केवल यीशु ही संसार से जय पाया। पढ़ लीजिए, आप एक वचन पढ़ लीजिए, यूहन्ना 16:33। सुसमाचार यूहन्ना हम यूहन्ना किताब में यीशु मसीह के बारे में हम देखते तो पता चलता है कि यीशु मसीह संसार में कैसे कैसे जय पाई है।
हाँ मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है हम्म, कि मुझ में शांति मिले। हाँ संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हाँ। परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। क्या कहा? संसार में क्लेश होता है। संसार में क्या है? क्लेश होता है, हर समय क्लेश, दुख, हर बातें हैं संसार में। और इसमें से एक बात है, भाईदार क्या क्या कहा है? परंतु ढाढ़स बांधो, पर तो डांडस बांध, मैंने संसार को जीत लिया। मैंने संसार को क्या किया? जीत लिया। जीत लिया है। आगे हाँ, तो संसार किसने जीत लिया? प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। और यूहन्ना के वहीं पढ़ ली, यूहन्ना का 12 का 31 पढ़ ली। हम्म, हाँ 31 31 अब इस संसार का न्याय होता है। हाँ अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा हम्म, तो सबको अपने पास खींचूंगा। क्या कह रहा है? सबको और एक पढ़ लीजिए, और एक पढ़ लीजिए। हाँ, अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार का सरदार क्या कर देगा? निकाल दिया जाएगा। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। ऊंचे पर किस पर चढ़ा जाएगा? यीशु मसीह जब धरती पर था उस समय कह रहा है कि संसार के लोग मुझे, शैतान में क्या करेगा? हाँ, उसको कहाँ पर चढ़ाएंगे? ऊंचे पर। कहाँ पर? क्रूस पर चढ़ाएंगे। और आगे पढ़ लीजिए। तो सबको अपने पास खींचूंगा। तो सबको कैसे? उस संसार से जय पाए कैसे? मरकर कितने दिन बाद जय पाया? 3 दिन के बाद संसार से कौन जय पाया? यीशु मसीह जय पाया। और प्रभु हमें भी क्या किया? इसलिए हम क्या कहते हैं? मसीह को हमारे ऊपर रखना है। हम मसीह को हम पहला स्थान देना, रखना है, फोकस करना है। क्या करना है? मसीह का जय है। हम मसीह के जय के द्वारा हम क्या पा सकते हैं? संसार को जय पा। हमारे कोई काबिल नहीं है, हम योग्य नहीं है कि संसार से जय पा सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह जय पाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हम फॉलो करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन रूपी प्रभु माना है। तो प्रभु हमारा परमेश्वर जय हमारे जीवन में वो कार्य करता है, तब हम जय पाते हैं। हालेलुया। और 14 का 30 पढ़ लीजिए एक बार। 14 का 30 वही 30 मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। हाँ क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। हाँ। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। देख लीजिए, शैतान के पास जब शैतान आएगा उसके पास क्या अधिकार नहीं है। हम संसार से देखिए, आपके शरीर अभिलाषा है, जो क्लेश है, जो संकट है, वो आएगा, हमारे पास आएगा, तो उससे जय कौन देगा? कैसे देगा? आप में से होकर। जब आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, आपका प्रभु यीशु मसीह जय पाया है, तो मुझे भी ये मिलेगा। आपका संपूर्ण विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना है। तब आप जो जय नहीं पाया वो आप भी जय पा सकते हैं। किसके बल से? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ना हमारे बल से, ना हमारी शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा असंभव को भी संभव हो सकता है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना है? अपने आप को, जीवन को क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। तो और एक बात है, आपको विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है कि मैंने संसार से जय पाई है। एक विश्वास बड़ी बात है। क्या होना है? विश्वास होना है। अगर विश्वास नहीं है तो मुश्किल है जय पाना। हमारे अपनी ताकत से, अपनी
इच्छा से या अपने डिजायर से नहीं कर सकते। आप हमारे बल से नहीं कर सकते हम संसार से जय। केवल विश्वास करने के प्रभु यीशु मसीह ने जय पाए। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप प्रथम स्थान देकर आप हर चीज में करोगे ना, वहां पर आपको जय देगा। उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको राह खोलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण कर लीजिए। अपने व्यक्तिगत रूपी प्रभु ग्रहण कर लीजिए। पर्सनल यीशु मसीह कौन है? व्यक्तिगत प्रभु है। उसके अपने जीवन में आप ग्रहण कर लीजिए। आपके जीवन में जो भी परेशानी है प्रभु जानता है। अगर आप प्रभु आपके अंदर है तो परेशानी भी कुछ नहीं है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। इसलिए वो विश्वास आपके जीवन में आना चाहिए। कैसे आएगा? जब आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, प्रभु यीशु मसीह कही हुई बातों को मानकर आगे बढ़ोगे तभी। क्यों हमारे जीवन विश्वास कम होते जाता है? क्योंकि हम संसार की बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, तो शैतान भी आगे। क्या माना उसने? नहीं। वो देख लीजिए, हमारा रिश्ता किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता है तो संसार की बातों को, संसार की आदतों को अपने जीवन में प्रवेश करने ना दे। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया हुआ है, वो सारा अधिकार किसको दे रहा है? अपने मरने के बाद जी उठने, मरने के बाद जी उठने के बाद क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? सारा अधिकार किसको दिया? हमें दिया। सारा अधिकार किसको दिया? हमें दिया। हम पढ़ते हैं, कहां पर पढ़ते हैं? कि मत्ती पढ़ते हैं और या मरकुस से लूका में पढ़ते हैं। उन्हें उठ कर के देख लीजिए। और उनसे कहा, लिखा हुआ मसीह जी उठा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में जाओ। तो देख लीजिए, अब पढ़ लीजिए, मत्ती का लास्ट पढ़ लीजिए। हाँ, इसलिए उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया? मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों हाँ। को चेला बनाओ हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो हाँ, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें तुम्हें आज्ञा दी हाँ। है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। कहाँ तक रहेगा परमेश्वर? जगत के अंत तक किसके साथ रहेगा? आपके साथ और मेरे साथ रहेगा। मेरे और आपके साथ जगत के अंत तक रहे, क्योंकि परमेश्वर ने सारे संसार क्या किया? लिख लिया। वो अधिकार किसको दिया है? किसको दिया है? हमें दिया है। हालेलुया। तो पहला यूहन्ना पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना 4:4 पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना क्या लिखा है? हे बालकों, हाँ, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है। हाँ, और पहले ये पढ़ लीजिए, 5:4 पढ़ लीजिए। पहला विश्वास करना कि विश्वास करके अपने उस पर जय पाए है। आपको पहले विश्वास करना है कि उसके ऊपर जय पाए। पढ़ लीजिए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ जी, और और आगे? वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हाँ, हमारा विश्वास है। हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास। और एक बार पढ़ लीजिए भैया, पढ़ लीजिए। यही हाँ, 5 हाँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जो है कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है वह संसार पर जय प्राप्त करता है ये संसार से जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हाँ,
जो विजय संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा किसका विश्वास है? हमारा विश्वास है। आपका विश्वास है। आपके विश्वास से संसार पर क्या पा सकते हैं? जय पा सकते हैं। अपने परिस्थितियों से जय पा सकते, अपनी बीमारी से जय पा सकते हैं। आपके मुश्किल समय में आपके जो परेशानी है उस परेशानी से भी जय पा सकते हैं, चाहे आपके परिवार में कुछ क्यों ना हो। अगर आप विश्वास है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे विश्वास दिया हुआ है, उस विश्वास के द्वारा आप जय पाए। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, आगे 5 पढ़ लीजिए एक बार। संसार पर जय पाने वाला कौन है? हाँ, संसार का जय पाने, सवाल है कौन है वो व्यक्ति? हाँ, पढ़ लीजिए आगे। केवल वह है जिसका यह विश्वास है जिसका कि यह विश्वास है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और 6 हाँ यही है हाँ वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। हाँ, तो क्या है? हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। ये कोई इंसान नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जिसने धरती और आकाश को बनाया वो परमेश्वर है। तो हमें क्या कोई विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और पढ़ लीजिए वो 4 के 4 पढ़ लीजिए, पहले 4 के 4। प्रभु की हमारे अंदर रहने वाला उपस्थिति को पहचानना। प्रभु की जो उपस्थिति है, अंदर रहने वाला उपस्थिति को पहचानना है। क्या पहचानिए? पढ़ लीजिए। हे बालकों, हाँ तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, हाँ क्योंकि जो जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे हाँ। संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। हाँ, तो समझिए, जो संसार के हैं वो क्या बोलते हैं? संसार की बात है। कल क्या खाए, परसों क्या होगा, मेरे बच्चा क्या होगा, मेरी बेटी क्या होगा। अपने संसार के घर की बातों को अपने हर समय वो अपने बारे में, कल क्या होगा मेरा जीवन, कल क्या होगा, कल की बातों को सोच सोच कर क्या करता है वो क्या है? सांसारिक है। हमारा विश्वास हमें क्या किसके लिए सोचना है? परमेश्वर के सोचना है। प्रभु के चरणों में बैठना है। अगर प्रभु के चरणों में बैठकर उस आशीष को प्राप्त करना है, जो प्रभु के चरणों में बैठता है, जो आशीष पाता है, वो संसार से बड़ा है। किससे बड़ा है? संसार से बड़ा है। वो आशीष जब प्रभु के चरणों में जाकर बैठेंगे, हमें प्रभु के चरणों में बैठना है। जो हमारे आस से हमें खोए हुए हैं, जिस आस संसार के आस से हम भागते हैं, उससे परमेश्वर का आशीष पाइए। जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, जो परमेश्वर वो देगा आशीष, वो संसार से भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसलिए संसार की आशीष को छोड़कर स्वर्गीय आशीष ढूंढ लीजिए। स्वर्गीय आशीष से संसार का आशीष आज खत्म होगा। नीति वचन कहते हैं क्या के धन में क्या पंख लगा हुआ है, आज चला जाएगा, कल भी उड़ जाएगा, पक्षी के समान उड़ जाएगा, आज है कल नहीं है। परंतु जो परमेश्वर का आशीष होता है वो सदा सर्वदा के लिए होता है। पीढ़ी से पीढ़ी तक वो क्या होगा? तृप्त करेगा। इसीलिए हम परमेश्वर का आशीष को कहें। संसार का आशीष आज है, कल नहीं है। आज देखो कि बहुत उम्मीद है, कल को हमारे हमारे गांव में एक था, उसके पास बहुत खेती था, बहुत खेती। अभी उसके पास एक खेती भी नहीं है। उसके सबसे अमीर व्यक्ति था वो। पहले जमाने के तो खेत बैल से बकरे होता था ना, वो इतना अमीर था कि बहुत अमीर था। उस जमाने लड़के भी सोने पहनते थे, मेरे पिताजी कहता था। अब उसके पास कुछ नहीं है, उसके बेटे के पास, बेटों के पास कुछ नहीं है। वो कोस रहे हैं, मेरे पिता इतना रखा था, सब कुछ कोस अभी भी कोस रहे हैं।
अपना खेत देखते हैं, लोगों के पास है वो देखते तो पिता को कोसते हैं। इसीलिए हम क्या करना है, संसार के आज है कल नहीं है, ये ज्यादा दिन के लिए नहीं है। सोच मान लीजिए मैं बहुत बड़ा सब कुछ बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, हाँ बहुत बड़ा ताजमहल जैसे बनाऊंगा, तो ताजमहल में मैं नहीं रहूंगा तो क्या फायदा। एक खेती बना हुआ, बहुत खेते, फसल बहुत है, परंतु वो देख नहीं पाएगा उस फसल को तो क्या फायदा। उसको अनुभव नहीं कर पाएगा तो क्या फायदा। तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए पहचाने की परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के कार्यों को पहचान लीजिए। जब परमेश्वर आशीष देगा तो आपके आशीष कोई चोरी नहीं कर पाएगा। शैतान आपके आशीषों में भी हाथ नहीं लगा पाएगा। जैसे आयुब के धन संपत्ति में परमेश्वर ने बाड़ा बांधा, वैसे आपके आशीषों में परमेश्वर बाड़ा बांधेगा। आपके आशीषों में परमेश्वर कार्य करेगा। जब तब आप परमेश्वर के चरणों में बैठोगे। जो परमेश्वर चरणों के बैठकर जो आशीष मिलेगा वो आशीष संसार से बड़ा है। वो आशीष से कोई छीन नहीं पाएगा या उसे कुछ ले नहीं पाएगा। हालेलुया। आज मेरे पास ये है, हम किस चीज के भागते हैं ना, संसार का सामाजिक चीज से ऊपर भागते हैं। मुझे ये चाहिए, वो आपसे 100 गुना भागेगा। जिसके पीछे आप भागोगे वो आपको 100 गुना भगाएगा, दौड़ाएगा, आपको हाथ में नहीं आएगा। उसको पाना है तो घुटनों वो आपके पास आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पहले तुम स्वर्ग और राज्य खोज करो ताकि सारी वस्तुएं जो आप चाहते हो वो सारे आपके पास पीछे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पीछे आ जाएंगे। आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। इसीलिए आप संसार के वस्तु पर ना दौड़े, परमेश्वर के उस धन पर दौड़े जो कभी खत्म ना होगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, क्योंकि तुम उन पर जय पाए हो, क्योंकि वो जो तुम में है उससे जो संसार में है वो बड़ी है। अंदर रहने वाला प्रभु संसार को बाहर कर देता है। अगर आपके जीवन में प्रभु आपके जीवन में रहेगा अंदर, तो संसार की बातें वो बाहर जाएगा। जब तक अंदर प्रभु नहीं है तो संसार की बातें भी अंदर रहेगा। इसलिए प्रभु पर अंदर रखना है। इसलिए पौलुस प्रेरित क्या कहता है, तुम परमेश्वर का, यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर कौन है, मंदिर हो। इस मंदिर को क्या करना है, इस मंदिर में कौन रहना चाहिए, प्रभु रहना चाहिए। जब प्रभु रहता है संशय के बाद क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ज्योति में उजाला रहता है क्या, अंधकार रहता है। जब ज्योति आता है अंधकार दूर होता है। वैसे अगर प्रभु आपके जीवन में आएगा तो अंधकार हर बातें दूर हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में किसको बुलाना है, प्रभु को बुलाना है। और इसमें से एक बात है कहा संसार के बारे में, याकूब 4:4 का लिखा है कि याद रखो संसार एक दुश्मन है। क्या लिखा है कि पढ़ लीजिए और खत्म कर लेंगे हम। शांति। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता कभी परमेश्वर से बैर करना है। हाँ, संसार से मित्रता करना तो परमेश्वर के बैर रखना। उसके विरुद्ध किसके विरुद्ध होना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या कहा, कि संसार तुम्हारा दुश्मन है। क्या है, दुश्मन है। इसलिए इससे प्रेम ना करे। अगर परमेश्वर संसार से प्रेम करते तो किससे प्रेम करते, बैर रखते हो, जिसने धरती को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको चुना, जो आप प्रभु, आपके प्रभु, उसको क्या करोगे आप, बैर रखोगे, उसके विरुद्ध में आप जाओगे। इसलिए हमें क्या करना है,
संसार से उसके साथ कोई सौभागिता ना करे। किससे ना करे सौभागिता? संसार के साथ। अलग हम क्या है? हम चुने हुए लोग हैं। अलग क्या हो? संसार से अलग किए हैं लोग। हमारा मंजिल कहाँ है? हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। हमारा मंजिल 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 स्वर्ग। हाँ, कहावत है ना, क्या है? पुजारी का दौड़ कहाँ तक है? सुनसान घाट तक। और मुन्ना का दौड़ कहाँ पर है? कब्रिस्तान तक। और हमारा दौड़ कौन है? स्वर्ग तक। हमारा दौड़ कहाँ पर है? हमारे यहाँ पर खत्म हो जाए पर तो बोल पर हमारा, जहाँ पर अनंत काल के लिए प्रभु हमारे साथ रहेगा। हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितना मनोहर बात है जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट बात हम पढ़ेंगे, प्रभु की स्पष्ट और दृढ़ता प्रतिज्ञा वाला आदेश। पहला यूहन्ना 2:15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या है? जो संसार से प्रेम रखता है वो, वहीं पर प्रभु एक यहाँ पर बातें कह रहा है। प्रभु स्पष्ट रूप से कह रहा है अपने चाहने वालों से, अपने बच्चों से कह रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहा है, यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो, पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, तुम ना तो संसार से तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से हाँ उन वस्तुओं से, संसार में से वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। उसमें पिता का प्रेम नहीं। किसके प्रेम नहीं है? पिता का। पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। याद रखो कि तो याद रखना कि हमें क्या याद रखना, हम संसार से प्रेम नहीं करता, परंतु